पंडित जी, इस साल की पूजा के लिए हमारी तरफ से 11,000 रुपए। और ये हमारी तरफ से पंडित जी 21,000 रुपए। कैसे घूर रहे थे पैसे देने के बाद, देखा था? यार तो घूरने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। और भगवान का काम ना दिल से किया जाता है, दिखावे से नहीं। मैं क्या सोच रही थी, कल बैंक जाके ना हमारा एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा देती हूँ और फिर हम दोनों से जितना हो पाएगा हम उतने उस पे पैसे इकट्ठे करेंगे अगले साल की पूजा के लिए, ताकि अगले साल की पूजा में ना हम सबसे ज्यादा पैसे दें कैसे भी। सुनो, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, ठीक है? ये 2,000 रुपए जमा करवा देना। ठीक है। ये डालने के बाद कितने हो जाएंगे अब अकाउंट में? देंगे अराउंड 70 के आसपास होंगे। ठीक है, उन दोनों के साथ ही चलेंगे मंदिर, मैं बात कर लूँगी। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। सर आगे जगह खाली है, लगा दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं लगा देता हूँ आगे। सर आपसे एक काम थी सर। हाँ हाँ बोलो। सर 70,000 रुपये की मुझे बहुत ज़रूरत थी सर। मेरी बहन का एडमिशन करवाना है सर कॉलेज में। बेंगलोर में सर उसे बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया है। बस एक बार उसका एडमिशन हो जाए सर, फिर तो धीरे धीरे करके आपका पैसा चुका दूंगा। प्लीज़ सर मेरी मदद कर दो सर। पूजा में देने वाले पैसे वो अगर गार्ड को दे दे तो पूजा में क्या देंगे? अरे तो नहीं देंगे पूजा में। और फिर हमारी इज्जत का क्या? वो दोनों तो ताने मार मार के अपना जेने नहीं देंगे। यार तुम उन दोनों को हर बात पे बीच में क्यों ले आती हो? हर बात पे यही है, क्यों ज्यादा दे देंगे। अरे देने तो ज्यादा यार, क्या दिक्कत हो जाएगी अगर ज्यादा दे देंगे वो तो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब तुम गार्ड को पैसे दोगे ही? हाँ दूंगा, क्योंकि इस समय उसको सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत है। और अगर हमने उसको इस समय पैसे नहीं दिए ना तो उसके बहन का एडमिशन नहीं होगा। और भगवान ने हमें क्या सिखाया है कि दूसरों के लिए करो, वही तो कर रहा हूँ मैं। ये लीजिए पंडित जी, पिछले साल की तरह इस साल भी हमारी तरफ से 50,000 रुपए। पंडित जी हमारी तरफ से ये इनकी असली औकात। कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन कान से रुपए दे रहे हैं। अच्छा पंडित जी हम चलते हैं। बसंत जी, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ जी बोलिए। इस मंदिर में हर साल पूजा होती है, तो इस साल भी होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी फैमिली उस पूजा में बैठे। हाँ हम दोनों पंडित जी, लेकिन क्यों? आपके पास कोई गार्ड आया था? हाँ जी। वो मैं नहीं भेजा था। कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है पंडित जी। लगता है कि मैं अपनी बहन का एडमिशन नहीं चला पाऊँ। एडमिशन होगा, मेरे एक जानने वाले हैं, उनके पास चले जाओ, वो पक्का ही मदद करेंगे। ठीक है? ठीक है पंडित जी। खुश रहो। मुझे पूरी उम्मीद थी कि उसकी कोई मदद करे या ना करे, मगर आपका परिवार जरूर करेगा, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पूजा में आप ही लोग बैठे। लेकिन पंडित जी दान तो हमने दिया है ना ज्यादा, तो पूजा में तो हमें बैठना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको, उसे तय करिएगा कि पूजा में किसको बैठना चाहिए। एक गांव में ना एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी रहा करते थे। अमीर आदमी रोज शुद्ध घी का दीपक मंदिर में जलाया करता था और गरीब आदमी तेल का दीपक गांव के चौराहे पर जलाया करता था। दिन बीतता गया और एक दिन दोनों भगवान के शरण में पहुंचे। गरीब आदमी को स्वर्ग का सबसे ऊंचा पद मिला और अमीर आदमी को सबसे नीचा पद। अमीर आदमी भगवान से पूछ बैठा कि भगवान मेरे साथ भेदभाव क्यों? तो भगवान ने कहा कि तुमने दीपक वहां जलाया जहां पहले से उजाला था, और इसने दीपक वहां जलाया जहां उजाले की जरूरत थी, जहां अंधेरा था। इसके दीपक से गांव में रहने वाले लोगों को सुविधा मिली, आने जाने में आसानी हुई, इसलिए मैंने इसको स्वर्ग का सबसे ऊंचा पद दिया और तुमको नीचा। तनकुल जी आप ही तय करिए कि पूजा में बसंत जी के फैमिली को बैठना चाहिए या आपके। पंडित जी पूजा में तो बसंत जी की फैमिली को बैठना चाहिए। पूजा में बैठने के हकदार तो यही लोग हैं। और एक बात याद रखिएगा आप लोग कि दान आपने कितने का किया भगवान ये नहीं देखते हैं। भगवान हमेशा आपकी भावना देखते हैं। अगर आपकी भावना अच्छी है तो सब अच्छा है।